और आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान खत्म होने के बाद अब सियासत स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई है। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा बैठा दिया है, जबकि बीजेपी ने इसे हार से पहले बहाने बनाने की कोशिश बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। उनका दावा है कि कुछ ईवीएम सीसीटीवी कैमरों की सीधी निगरानी में नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद निगरानी का फैसला लिया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जीत तय है और अगर नतीजे इसके उलट आते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जब कांग्रेस को हार दिखाई देती है तब तब वो पहले से बहाने तैयार करने लगते हैं। उन्होंने दावा किया कि दतिया में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस ने परिणाम आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। पूरी निगरानी है और मैं समझता हूँ कि मैं इस चुनाव में करीब 10 दिन रहा हूँ और जो सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरह से इस चुनाव को लड़ती है, कोई ऐसी चीज़ वहाँ दिखी नहीं और लहर थी घनश्याम सिंह जी की। ईवीएम का मामला है, अगर इसमें कहीं उलटफेर हुआ और बीजेपी का कहीं ऐसा पलड़ा भारी दिखा तो ये ईवीएम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ इनका कुछ भी नहीं था। ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। इसका मतलब ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, ये कांग्रेस को आभास हो गया है। दतिया में कमल खिलेगा, आशुतोष तिवारी जी विधायक बनेंगे और कांग्रेस इस तरह की अफवाहें फैलाकर और नीचे गिरती जाएगी। तो दतिया उपचुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी संग्राम शुरू हो गया है और ये सियासत अब स्ट्रांग रूम के बाहर शुरू हो रही है। आइए हनीफ हमारे सहयोगी दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां क्या कुछ इस वक्त हलचल है वो हम जान लेते हैं। हनीफ, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने डेरा डाला हुआ है। उनका सीधा कहना है कि कुछ ईवीएम जो है वो सीसीटीवी कैमरे की सीधी नजर में नहीं है, इसलिए उन्हें आशंका है। वहीं हम सियासत देख रहे हैं इस मामले में, क्या वाकई ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है उनमें कोई सत्यता है, जिस तरह से वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी स्क्रीन के बाहर? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि जिस दिन 30 तारीख को मतदान हुआ था और ईवीएम जैसे ही स्ट्रांग रूम पहुंची और कांग्रेस सक्रिय हो गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर ही अपना डेरा जमा लिया और उनके बहुत से कार्यकर्ता ईवीएम के सामने बैठ गए और वहां से वो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ गए और वहां से वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। उनसे जब चर्चा की तो चर्चा करने के दौरान उन्होंने ये जवाब में ये कहा कि हमें बीजेपी, हम प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमें बीजेपी पर विश्वास नहीं है कि वो ईवीएम में छेड़खानी करके कुछ हमें चुनाव हरा सकती है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ मशीनें तो कैमरे के सामने हमें नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ मशीनें हमें कैमरे पर दिखाई नहीं दे रही हैं, जिस पर हमें डाउटफुल है। वहीं कहीं ना कहीं उनको इस बात का शक है कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने मतलब वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर घेरा डाल लिया। इसके चलते यदि देखा जाए 2023 का भी जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपना डेरा जमाया था। इसी के चलते जब हमने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव से जब हमने चर्चा की कि कांग्रेस के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर अपना डेरा जमाए हुए हैं, आप वहां पर क्यों नहीं गए, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें ऐसा डर नहीं है, ऐसा हमें कोई खतरा नहीं है कि हमारे साथ में कुछ धोखा हो सकता है या बीजेपी कुछ हमें ईवीएम पर को लेकर कोई हमें डाउटफुल नहीं है, इसलिए हम विश्वासपूर्ण है। पारुल, बिल्कुल, लेकिन दिव्या हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दिव्या, दतिया से लेकर भोपाल तक भी इस पर सियासत हो रही है और यहाँ हम विश्वास सारंग जी को भी सुन रहे हैं, पीसी शर्मा को सुन रहे हैं। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत पक्की है, नतीजे अगर उलट आते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, यानी अगर जीत गए आप तो सब कुछ चंगा, बाकी ईवीएम में सब कुछ गड़बड़। ये आप जो आरोप हमेशा से कांग्रेस लगाती आई है, अब ये आरोप उतने ज्यादा दमदार लगते नहीं हैं और बीजेपी भी आप यही कहती है कि जहां इन्हें हार का डर सताता है वहां ये ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। अब इस पूरे मामले में बयानबाजियां भी हो रही हैं। दिव्या जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा हो। इसको देखिए, अगर इस पूरे मामले को इस तरह देखिए, जो अभी घनश्याम सिंह जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने वो जो रिजल्ट आना है उसके पहले ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि राजेंद्र भारती ने
पैसे देकर उन्हें हराने की कोशिश की थी। मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा है कि जो है उनकी हार हो सकती है, और कांग्रेस यहाँ भले ही ये दावा कर रही है कि वो जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें पूरे चुनाव को देखें तो केवल 5 से 7 हजार वोट है जो ये तय करेंगे कि जीत किसकी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंकित जरूर नजर आ रही है कांग्रेस, जो पहले दिन जहाँ बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जब से वोटिंग हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक बात तो नजर आ रही है। यही कारण है कि घनश्याम सिंह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और अब कांग्रेस ईवीएम की बात कर रही है। देखिए ये बात वाकई में हर बार देखने में आती है कि जब भी कांग्रेस इलेक्शन हारने लगती है तो वो ईवीएम का जो है सहारा लेने लगती है। अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी पारुल कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हारी थी कांग्रेस, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो दतिया चुनाव में बहुत गंभीरता से लड़ेगी, लेकिन आपने देखा कि कई सारे ऐसे बड़े नेता थे वो इससे दूरी बनाते नजर आए। जो अंदरूनी गुटबाजी है कांग्रेस की वो उस पर इतनी हावी है कि दतिया चुनाव में भी आपको कई चेहरे नजर नहीं आए। अब ये देखना है कि जब रिजल्ट आएगा अगर वाकई में कांग्रेस की जीत हुई तो क्या फिर ईवीएम की गलती होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा जो कांग्रेस को सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये डायलॉग पुराना है लेकिन कांग्रेस को लगता है ये नया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये बातें कितनी जमीन पर सही साबित होती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है तो कांग्रेस की हार है, जांच हो जाए। अगर कांग्रेस जीत जाती है फिर क्या कांग्रेस क्या आरोप लगाएगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोपों के बीच हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरों के बाहर कांग्रेसी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं दिव्या, इसलिए कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जादू हो जाए कि कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ ईवीएम उठाते हुए कोई गायब हो जाएगा, वो ईवीएम गायब हो जाएगी। कैसे तर्क, कैसे लॉजिक दे रहे हैं। खैर एनीवेज देखना होगा आगे इस पर अब किस तरह की बयानबाजियां हो रही है। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए, हनीफ जानकारी के लिए। कैमरे की निगरानी में कुछ ईवीएम मशीनें नहीं हैं, ये आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं और अब इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जीत पक्की है, नहीं हुई तो फिर इस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कांग्रेस को जब जब हार नजर आती है उन्हें ईवीएम में दोष नजर आता है।